आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है स्मृति का पुजारी। महाशय होरी लाल की पत्नी का जब से देहांत हुआ वो एक तरह से दुनिया से विरक्त हो गए हैं। यूँ रोज़ कचहरी जाते हैं, अब भी उनकी वकालत बुरी नहीं है। मित्रों से राह रस्म भी रखते हैं, मेलों तमाशों में भी जाते हैं, पर इसलिए कि वह भी मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक जीव है। जब उनकी स्त्री जीवित थी तब कुछ और ही बात थी। किसी न किसी बहाने से आए दिन मित्रों की दावतें होती रहती थीं। कभी गार्डन पार्टी है, कभी संगीत है, कभी जन्माष्टमी है, कभी होली है। मित्रों का सत्कार करने में जैसे उन्हें मज़ा आता था। लखनऊ से सफ़ेदे आए हैं, अब जब तक दोस्तों को खिला ना लें उन्हें चैन नहीं। कोई अच्छी चीज़ खरीद कर उन्हें यही धुन हो जाती थी कि इसे किसी की भेंट कर दें। जैसे और लोग अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह के प्रपंच रचा करते हैं, वो सेवा के लिए षड्यंत्र रचते थे। आपसे मामूली जान पहचान है, लेकिन उनके घर चले जाइए तो चाय और फलों से आपका सत्कार किए बिना नहीं रहेंगे। मित्रों के हित के लिए प्राण देने को तैयार और बड़े ही खुशमिजाज। उनके कहे ग्रामोफोन में भरने लायक होते थे। कोई संतान ना थी, लेकिन किसी ने दुखी या निराश नहीं देखा। मोहल्ले के सारे बच्चे उनके बच्चे थे और स्त्री भी उसी रंग में रंगी हुई। आप कितने ही चिंतित हों, उस देवी से मुलाकात होते ही आप फूल की तरह खिल जाएंगे। ना जाने इतनी लोकोक्तियाँ कहाँ से याद कर ली थीं। बात बात पर कहावतें कहती थीं और जब किसी को बनाने पर आ जाती तो रुलाकर छोड़ती थीं। गृह प्रबंध में तो उसका जोड़ ना था। दोनों एक दूसरे के आशिक थे और उनका प्रेम पौधों के कलम की भांति दिनों के साथ और भी घनिष्ठ होता जाता था। समय की गति पर जैसे आशीर्वाद का काम कर रही थी। कचहरी से छुट्टी पाते ही वो प्रेम का पथिक दीवानों की तरह घर भागता था। आप कितना ही आग्रह करें, पर उस वक्त रास्ते में एक मिनट के लिए भी ना रुकता था। और अगर कभी महाशय जी के आने में देर हो जाती थी तो वो प्रेम योगिनी छज्जे पर खड़ी होकर उनकी राह देखा करती थी। और 25 साल के अभिन्न सहचर ने उनकी आत्माओं में इतनी समानता पैदा कर दी थी कि जो बात एक के दिल में आती थी वही दूसरे के दिल में बोल उठती थी। ये बात नहीं कि उनमें मतभेद ना होता हो, बहुत से विषयों में उनके विचारों में आकाश पाताल का अंतर था और अपने पक्ष के समर्थन और परपक्ष के खंडन में उनमें खूब झाँव झाँव होती थी। कोई बाहर का आदमी सुने तो समझे कि दोनों लड़ रहे हैं और अब हाथापाई की नौबत आने वाली है। मगर उनके मुबासे मस्तिष्क के होते थे। हृदय दोनों के एक, दोनों सहृदय, दोनों प्रसन्नचित, स्पष्ट कहने वाले, निष्प्रिय, मानो देवलोक के निवासी हों। इसलिए पत्नी का देहांत हुआ तो कई महीने तक हम लोगों को ये अंदेशा रहा कि ये महाशय आत्महत्या न कर बैठें। हम लोग सदैव उनकी दिलजोई करते रहते, कभी एकांत में ना बैठने देते। रात को भी कोई ना कोई उनके साथ लेटता था। ऐसे व्यक्तियों पर दूसरों को दया आती ही है। मित्रों की पत्नियां तो इन पर जान देती थीं। उनकी नज़रों में वो देवताओं के भी देवता थे। उनकी मिसाल दे देकर अपने पुरुषों से कहती, इसे कहते हैं प्रेम। ऐसा पुरुष हो तो क्यों ना स्त्री उसकी गुलामी करे। जब से बीवी मरी है, गरीब ने कभी भरपेट भोजन नहीं किया, कभी नींद भर नहीं सोया। नहीं तो तुम लोग दिल में मनाते रहते हो कि वो मर जाए तो नया ब्याह रचाएं। दिल में खुश होंगे कि अच्छा हुआ मर गई, रोग टला, अब नई नवेली स्त्री लाएंगे।
और अब महाशय जी का 45वां साल था। सुगठित शरीर था, स्वास्थ्य अच्छा, रूपवान, विनोदशील, संपन्न। चाहते तो तुरंत दूसरा ब्याह कर लेते, उनके यहाँ करने की देर थी। गरज के बावले कन्या वालों ने संदेश भेजे, मित्रों ने भी उजड़ा घर बसाना चाहा, पर इस स्मृति के पुजारी ने प्रेम के नाम को दाग न लगाया। अब तो बाल नहीं बनते, कपड़े नहीं बदले जाते, घसियारों सी सूरत बनी हुई है, कुछ परवाह नहीं। कहाँ तो मुँह अंधेरे उठते थे, 4 मील का चक्कर लगाते थे। कभी अलसा जाते तो देवी जी घुड़कियाँ जमाती और उन्हें बाहर खदेड़ कर द्वार बंद कर लेती। कहाँ अब 8 बजे तक चारपाई पर पड़े करवटे बदल रहे हैं, उठने का जी नहीं चाहता। खिदमतगार ने हुक्का ला कर रख दिया, 2-4 कस लगा लिए। ना लाए तो गम नहीं, चाय आई पी ली, ना आए तो परवाह नहीं। मित्रों ने बहुत गला दबाया तो सिनेमा देखने चले गए, लेकिन क्या देखा और क्या सुना इसकी खबर नहीं। कहाँ तो अच्छे अच्छे सूटों का खबर था, कोई खुशनुमा डिजाइन का कपड़ा आ जाए तो आप एक सूट जरूर बनवाएंगे। वो क्या बनवाएंगे, उनके लिए देवी जी बनवाएंगी। कहाँ आप पुराने धुराने बदरंग सिकुड़े सिकुड़ाए ढीले ढाले कपड़े लटकाए चले जा रहे हैं, जो अब दुबलेपन के कारण उतारे से लगते हैं और जिन्हें अब किसी तरह सूट नहीं कहा जा सकता। महीनों बाजार जाने की नौबत नहीं आती। अब की कड़ाके का जाड़ा पड़ा तो आपने एक रोईदार नीचा लवादा बनवा लिया और खासे भगत जी बन गए। सिर्फ कंटोप की कसर थी, देवी जी होती तो ये लवादा छीनकर किसी फकीर को दे देती। मगर अब कौन देखने वाला है, जिसे परवाह है वो क्या पहनते हैं और कैसे रहते हैं। 45 की उम्र में जो आदमी 35 का लगता था, वो अब 50 की उम्र में 70 का लगता है। कमर भी झुक गई है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, दांत भी गायब हो गए हैं। जिसने उन्हें तब देखा हो आज पहचान भी ना सके। मज़ा ये है कि तब जिन विषयों पर देवी जी से लड़ा करते थे वही अब उनकी उपासना के अंग बन गए हैं। मालूम नहीं उनके विचारों में क्रांति हो गई है या मृत आत्मा ने उनकी आत्मा में लीन होकर भिन्नताओं को मिटा दिया है। देवी जी को विधवा विवाह से घृणा थी। महाशय जी इसके पक्के समर्थक थे, लेकिन अब आप भी विधवा विवाह का विरोध करते हैं। आप पहले पश्चिमी या नई सभ्यता के भगत थे और देवी जी का मजाक उड़ाया करते थे। अब इस सभ्यता की उनसे ज़्यादा तीव्र आलोचना शायद ही कोई कर सके। इस बार यूं ही अंग्रेज़ों के समय नियंत्रण की चर्चा चल गई। मैंने कहा इस विषय में हमें अंग्रेज़ों से सबक लेना चाहिए। बस आप तड़प कर उठ बैठे और उन्मत्त स्वर में बोले, कभी नहीं, प्रलय तक नहीं। मैं इस नियंत्रण को स्वार्थ का स्तंभ, अहंकार का हिमालय और दुर्बलता का सहारा समझता हूँ। एक व्यक्ति मुसीबत का मारा आपके पास आता है, मालूम नहीं कौन सी ज़रूरत उसे आपके पास खींच लाई है, लेकिन आप फरमाते हैं मेरे पास समय नहीं है। ये उन्हीं लोगों का व्यवहार है जो धन को मनुष्यता के ऊपर समझते हैं, जिनके लिए जीवन केवल धन है। जो व्यक्ति सहृदय है वो कभी इस नीति को पसंद ना करेगा। हमारी सभ्यता धन को इतना ऊंचा स्थान नहीं देती थी। हम अपने द्वार हमेशा खुले रखते थे, जिसे सब जरूरत हो हमारे पास आए। हम पूर्ण तन्मयता से उसका वृत्तांत सुनेंगे और उसके हर्ष या शोक में शरीक होंगे। अच्छी सभ्यता है जिस सभ्यता की स्पिरिट स्वार्थ हो, वो सभ्यता नहीं है, संसार के लिए अभिशाप है, समाज के लिए विपत्ति है। इस तरह धर्म के विषय में भी दंपत्ति में काफ़ी वितंडा होता रहता था। देवी जी हिंदू धर्म की अनुगामिनी थी, आप इस्लामी सिद्धांतों के कायल थे, मगर अब आप भी पक्के हिंदू हैं, बल्कि यूँ कहिए कि आप मानवधर्मी हो गए हैं। एक दिन बोले, मेरी कसौटी तो है मानवता, जिस धर्म में मानवता को प्रधानता दी गई है बस उसी धर्म का मैं
दास हूँ। कोई देवता हो या नबी या पैगंबर, अगर वो मानवता के विरुद्ध कुछ कहता है तो मेरा उसे दूर से सलाम है। इस्लाम का मैं इसलिए कायल था कि वो मनुष्य मात्र को एक समझता है, ऊंच नीच का वहाँ कोई स्थान नहीं है। लेकिन अब मालूम हुआ कि ये समता और भाईपन व्यापक नहीं, केवल इस्लाम के दायरे तक परिमित है। दूसरे शब्दों में अन्य धर्मों की भांति ये भी गुटबंद है और इसके सिद्धांत केवल उस गुट या समूह को सबल और संगठित बनाने के लिए रचे गए हैं। और जब मैं देखता हूँ कि यहाँ भी जानवरों की कुर्बानी शरीयत में दाखिल है और हर एक मुसलमान के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेड़, बकरी, गाय या ऊँट की कुर्बानी फर्ज बताई गई है, तो मुझे उसे आपौरुषीय होने में संदेह होने लगता है। हिंदुओं में भी एक संप्रदाय पशु बलि को अपना धर्म समझता है। यहूदियों, ईसाइयों और अन्य मतों ने भी कुर्बानी की बड़ी महिमा गाई है। इसी तरह एक समय नर बलि का भी रिवाज था। आज भी कहीं कहीं उस संप्रदाय के नाम लेवा मौजूद हैं, मगर क्या सरकार ने नर बलि को अपराध नहीं ठहराया और ऐसे मजहबी दीवानों को फांसी नहीं दी? अपने स्वाद के लिए आप भेड़ को ज़बह कीजिएगा या गाय, ऊँट या घोड़े को, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर कुर्बानी मेरी समझ में नहीं आती। अगर आज इन जानवरों का राज हो जाए तो कहिए वह इन कुर्बानियों के जवाब में हमें और आपको कुर्बान कर दें या नहीं, क्यों? मगर हम जानते हैं जानवरों में कभी ये शक्ति ना आएगी, इसलिए हम बेधड़क कुर्बानियाँ करते हैं और समझते हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं। स्वार्थ और लोभ के लिए हम 24 घंटे अधर्म करते हैं, कोई गम नहीं, लेकिन कुर्बानी का पुण्य लुटे बगैर हमसे नहीं रहा जाता। तो जनाब, मैं ऐसे रक्त शोषक धर्मों का भक्त नहीं। यहाँ तो मानवता के पुजारी हैं, चाहे इस्लाम में हो या हिंदू धर्म में या बौद्ध में या ईसाइयत में, अन्यथा मैं विधर्मी ही भला हूँ। मुझे किसी मनुष्य से केवल द्वेष तो नहीं है कि ये मेरा सा धर्मी नहीं, मैं किसी का खून तो नहीं बहाता इसलिए कि मुझे पुण्य होगा। इस तरह के कितने ही परिवर्तन महाशय जी के विचारों में आ गए और महाशय जी के पास संभाषण का केवल एक ही विषय है जिससे वो कभी नहीं थकते, और वो है उस स्वर्गवासिनी का गुणगान। कोई मेहमान आ जाए, आप बावले से इधर उधर दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं सोचता कैसे उसकी खातिर करें, क्षमा याचना के लिए शब्द ढूंढते फिरते हैं। भाई जान, मैं आपकी क्या खातिर करूं? जो आपकी सच्ची खातिर करता वो नहीं रहा। इस वक्त तक आपके सामने चाय और टोस्ट और बादाम का हलवा आ जाता, संतरे और सेब छिले छिलाए तस्तरियों में रख दिए जाते। मैं तो निरा उल्लू हूँ भाई साहब, बिल्कुल काठ का उल्लू। मुझ में जो कुछ अच्छा था वो सब उसका प्रसाद था। उसी की बुद्धि से मैं बुद्धिमान था, उसी की सज्जनता से सज्जन, उसी की उदारता से उदार। अब तो निरा मिट्टी का पुतला हूँ भाई साहब, बिल्कुल मुर्दा। मैं उस देवी के योग्य ना था, ना जाने किन शुभ कर्मों के फल से वो मुझे मिली थी। आइए आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं। मालूम होता है अभी अभी उठकर चली गई है। भाई साहब, आपसे साफ कहता हूँ, मैंने ऐसी सुंदरी कभी नहीं देखी। उसके रूप में केवल रूप की गरिमा ही ना थी, रूप का माधुर्य भी था और मादकता भी। एक एक अंग सांचे में ढला था। हे साहब, आप उसे देखकर कवियों के नक्श को लात मारते। आप उत्सुक नेत्रों से वो तस्वीर देखते हैं, आपको उसमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं मिलता। स्थूल शरीर है, चौड़ा सा मुँह, छोटी छोटी आँखें, रंग ढंग से दहकानीपन झलक रहा है। उस तस्वीर की खूबियाँ कुछ इस अनुराग और इस आडंबर से बयान किए जाते हैं कि आपको सचमुच उस चित्र में सौंदर्य का आभास होने लगता है। इस गुण अनुवाद में जितना समय जाता है
वही महाशय जी के जीवन के आनंद की घड़ियां हैं। इतनी ही देर तक वो जीवित रहते हैं। शेष जीवन निरा आनंद है, निष्पद है। पहले कुछ दिनों तक तो वो हमारे साथ हवा खाने जाते रहे। वो क्या जाते रहे, मैं ज़बरदस्ती ठेल ठाल कर ले जाता रहा, लेकिन रोज़ आधे घंटे तक उनका इंतज़ार करना पड़ता था। किसी तरह घर से निकलते भी तो जनवासे वाली चाल से चलते और आदमी में ही हिम्मत हार जाते और लौट चलने का तकाजा करने लगते। आखिर मैंने उन्हें साथ ले जाना छोड़ दिया और तब से उनकी चहलकदमी 40 कदम की रह गई है। सैर क्या है, बेकार है, और वो भी इसलिए कि देवी जी के सामने उनका ये नियम था। एक दिन उनके द्वार के सामने से निकला तो देखा कि ऊपर की खिड़कियां जो वर्षों से बंद पड़ी थी खुली हुई हैं। अचरज हुआ। द्वार पर नौकर बैठा नारियल पी रहा था। उससे पूछा तो मालूम हुआ आप घूमने गए हैं। मुझे मीठा विस्मय हुआ, आज ये नई बात क्यों? इतने सवेरे तो वो कभी नहीं उठते। जिस तरफ वो गए थे उधर ही मैंने भी कदम बढ़ाए। इधर एक हफ्ते के लिए मैं एक न्योते में चला गया था। इस बीच ये क्या काया पलट हो गई, जरूर कोई ना कोई रहस्य है। और भला आदमी निकल कितनी दूर गया, 2 मील तक कहीं पता नहीं। मैं निराश हो गया। मगर ये महाशय रास्ते में कहाँ रह गए? यहाँ तो किसी से उनकी मुलाकात भी नहीं है जहाँ ठहर गए हों। कुछ चिंता भी हो रही थी, कहीं कुएं में तो नहीं कूद पड़े। मैं लौटने ही वाला था कि आप लौटते हुए नजर आए। चित्त शांत हुआ। आज तो कैड़ा ही और था। बाल नए फैशन से कटे हुए, मूछें साफ, दाढ़ी चिकनी, चेहरा खिला हुआ, चाल में चपलता, सूट पुराना पर बरस किया हुआ और शायद इस्त्री भी की हुई, बूट पर ताज़ा पालिश। मुस्कुराते चले आते थे। मुझे देखते ही लपक कर हाथ मिलाया और बोले, आज कई दिन के बाद मिले, कहीं गए थे क्या? मैंने अपनी गैर हाजिरी का कारण बताकर कहा, मैं डरता हूँ आज तुम्हें नज़र ना लग जाए। अब मैं नित्य तुम्हारे साथ घूमने आया करूँगा। आज बहुत दिनों के बाद तुमने आदमी का चोला धारण किया है। झेप कर बोले, नहीं, मुझे अकेले ही रहने दो। तुम लगोगे दौड़ने और ऊपर से घुड़कियाँ जमाओगे। मैं अपने हौले हौले चला जाता हूँ। जब थक जाता हूँ कहीं बैठ लेता हूँ। मेरा तुम्हारा क्या साथ? ये दशा तो तुम्हारी 1 सप्ताह पहले ना थी। आज तो तुम बिल्कुल अप टू डेट हो। इस चाल से तो शायद मैं तुमसे पीछे ही रहूँगा।